हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, ये है बुक और इसका मैंने बताया भी था पिछली वीडियो में कि किस तरह से इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ या ये मान के चलता हूँ कि आपने डाउनलोड कर ही ली होगी वीडियो, उसकी पीडीएफ इस बुक की, है ना। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग प्रैक्टिस। तो यह है चैप्टर नंबर 12। ठीक है ना। चलिए ये है, देखिए जीम। यहाँ से ये वैसे जोड़ देते हैं, लेकिन हम हाथ से लिखेंगे तो कुछ यूं लिखेंगे। ठीक है, तो जीम नीचे एक नुक्ता है और अलिफ, ये हो गया जा। ये है रे और ये है अलिफ। तो देखिए रे अलिफ जबर ड़ा। ठीक, जाड़ा। अलिफ पे मद है दोस्तों, तो हो गया आ। ये दो नुक्ते हैं ये के नीचे और अलिफ, ये हो गया या, यानी आया, जाड़ा आया। और ये एक नज्म लिखी है, ठीक है, शफीउद्दीन नैयर साहब ने, एक मशहूर शायर रहे हैं, है ना। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। जाड़ा दाल दो चश्मी है वाव, है ना। वाव पे अगर उल्टा पेश लगा के पढ़ते हैं या समझ के पढ़ते हैं तो होगा धू। दाल दो चश्मी ध तो होता ही है ना। वाव पे उल्टा पेश लगाया तो हो गया धू। ये मीम समझ के पढ़ मिला के पढ़ लिया हमने, धूम। ठीक है, यानी ये है जाड़ा धूम। ये मीम पे ज़बर है और इन तीन नुक्ते हैं, चे अलिफ ज़बर चा, हो गया मचा। ते और अलिफ ज़बर ता, ये हो गया दोस्तों मचाता, यानी जाड़ा धूम मचाता। अलिफ पे मद है तो हो गया आ, ये अलिफ ज़बर या, यानी जाड़ा धूम मचाता आया। ठीक, उसके बाद गाइस ये है काफ ज़बर क और ये तीन नुक्ते हैं, तो तीन नुक्ते पे के ही होते हैं नीचे की तरफ जब होते हैं। ऊपर होते हैं तो वो से हो जाता है, और ये आप ऑलरेडी जानते ही हैं, है ना। और अलिफ बे पे के ऊपर जो हर्फ तहजी है या उर्दू अल्फ़ाबेट्स हैं, उसकी वीडियो मैंने अभी रिसेंटली अपलोड की हुई है, यानी इस वीडियो के 2 वीडियो या 3 वीडियो या आसपास ही, है ना, नीचे। ठीक, तो काफ ज़बर क और पे, ये हो गया कप। रे है इसमें जुड़ा हुआ यहाँ से यहाँ तक, और बड़ी ए, तो रे बड़ी ए ज़ेर रे, कप रे। ठीक है, और जो लोग अभी भी शॉर्ट फॉर्म यानी अल्फ़ाबेट्स का, यानी उर्दू शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट्स, अगर उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो तो दोस्तों वो वीडियो पहले ज़रूर देखिए, उसके बाद आप रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, है ना। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, टाइम भी जाएगा, समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा क्या हुआ। इसीलिए गाव ज़बर ग, रे ज़बर र, और यह है मीम। गाव ज़बर ग कहने से हो गया ग, रे ज़बर र गर, और मीम मिला के पढ़ेंगे गरम गरम। ठीक है, तीन नुक्ते नीचे हैं, तो इस तरह से ये भी पे का शॉर्ट फॉर्म होता है ना, और ये भी होता है। ठीक है, बल्ज इन है और ये बल्ज आउट है। ठीक, यानी ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है और ये बाहर की तरफ है, यानी यहाँ पे पे जो है वो यूं है, पेट इसका बाहर है, यहाँ पे जो पे है वो यूं है, और तीन नुक्ते तो यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। बस ये अंदर की तरफ है और ये दोस्तों बाहर की तरफ है। खैर, पे और छोटी है ज़बर पह, नून एक नुक्ता है यहाँ पे, नून और अलिफ ज़बर ना, ते अलिफ ज़बर ता, पहनाता। अलिफ पे मद है तो हो गया आ, ये पे ज़बर और अलिफ, ये हो गया या, आया, यानी पहनाता आया। ठीक है, और ये दोस्तों जाड़ों की बात चल रही है जो कि आने वाले हैं, क्योंकि ये महीना है सितंबर। काफ बड़ी ये, ठीक है, काफ बड़ी ये ज़बर कै, सीन है यहाँ पे और छोटी ये, तो सीन छोटी ये सी, कैसी। ये ज़बर हा, वाव अलिफ ज़बर वाह, हवा। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यानी कैसी हवा है। फे रे ज़बर फर, फर नहीं बोलना है दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम है फे और फे में फ़र्क है ना।
फे रे ज़बर फर, फे रे ज़बर फर, ये हो गया फर फर। फिर वही फर फर। यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ और ये अलिफ। तो ये हो गया दोस्तों का ज़बर के साथ का। और ये नून है यहाँ पे, तो नून बीच में आता है तो अंगा की आवाज़ पढ़ी जाती है। हो गया कंग। और ये यहाँ ये जो है ना चांद का टुकड़ा, नीचे 3 नुक्ते हैं, तो इतना मिलाकर हो गया कांप। ऊपर जो ये है छोटा सा और ये 2 नुक्ते हैं, तो 2 नुक्ते इस तरह से होते हैं ते के, तो ते और बड़ी ये ज़ेर ते, ये हो गया कांप ते। ठीक है। उसके बाद छोटी है, छोटी ये है ना, छोटी ये नहीं पढ़ेंगे इसको हम, बड़ी ये पढ़ेंगे। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आने से हो गया हैं, यानी कांपते हैं। यहाँ पे देखिए सीन है और बे है, सीन बे ज़बर सब। अब देखिए ते है, ऊपर 2 नुक्ते हैं तो इस तरह से डंडी निकली है यहाँ, है ना, 2 चश्मी है, तो ते 2 चश्मी है, ज़बर के साथ हो गया था। यहाँ से यहाँ तक रे है ना, तो रे मिलाएंगे थ में तो होगा थर। फिर से वही ते 2 चश्मी है, थ और रे, थर। सब थर थर, ये वर्ड भी वही है, फिर से थर थर। अब देखिए ये है चे 2 चश्मी है ज़बर छ और पे हो गया छप। जीम अलिफ ज़बर जा, ते अलिफ ज़बर ता, जाता। ठीक है। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। सीन वाव उल्टा पेश सू, रे जीम ज़बर रज, सूरज। ठीक है, यानी छप जाता सूरज, क्योंकि हमने ज़बर लगा पढ़ा है, या फिर पेश लगा पढ़ेंगे तो होगा छुप जाता है सूरज। तो दोस्तों यहाँ कहने का मतलब आपने ये देखा कि आप ज़बर या पेश लगाना है, क्या लगाना है, या आप खुद समझ जाएंगे पढ़ने के बाद जब पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक। जीम इतना है, जीम नीचे 1 नुक्ता है तो जीम ज़बर ज, और यहाँ से यहाँ तक लाम है तो हो गया जल, फिर दाल है तो हो गया जल्द, लेकिन लास्ट में छोटी ये है तो हो गया जल्दी। ठीक है। अब देखिए ये है लाम, लाम ज़बर लौ और गाफ, ये हो गया लग। ठीक है ना, ऊपर 2 नुक्ते हैं और छोटी ये है तो हो गया ती, यानी ये हो गया पूरा लगती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। अलिफ और सीन पेश लगाते हैं तो होता है उस, लगती है उस। यहाँ से यहाँ तक काफ है, फिर यहाँ से वाव है, काफ वाव पेश को। बे है 2 चश्मी है तो हो गया भ, इतना छोटी ये मिला के इसको पढ़ा जाएगा भी। सीन और रे ज़बर के साथ हो गया सर, दाल छोटी ये ज़ेर दी, सर्दी, यानी लगती है उसको भी सर्दी। ये एक पूरा सेंटेंस है दोस्तों। छोटी है और अलिफ ज़बर के साथ समझ के पढ़ेंगे तो होगा हा, और ज़बर ना भी हो तब भी अलिफ क्या करता है, आ आवाज़ बना देता है, यानी छोटी है के बाद अलिफ है तो हो गया हा, हा हा हा। छोटी है और छोटी ये, तो देखिए आप जानते हैं कि छोटी ये आवाज़ को नीचे खींचता है, यानी हा को क्या करेगा, ही बना देता है। ही छोटी ये जब मिल के आता है छोटी है से या किसी भी लेटर से। छोटी है और छोटी ये ही, छोटी है छोटी ये ही, फिर से वही ही, यानी हा 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 हा, ही। छोटी है और वाव पेश हो, छोटी है वाव पेश हो, या अब यहीं पे छोटी है पे पेश लगा दो, लेकिन वाव पे उल्टा पेश तो हो जाएगा हु। अब हो कहो या हु उल्टा पेश लगा के हु कहो, है ना, एक ही बात है दोस्तों, बस पेश और उल्टा पेश का फ़र्क है वाव पे। वाव पे उल्टा पेश लगाया और छोटी है पे पेश लगाया तो हो गया हु, है ना। तो ये हु यही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीन और छोटी ये सी, जैसे यहाँ पे छोटी है और छोटी ये था तो ही हो गया,
फिर से यहीं सीन छोटी ए सी हो गया। तो होता क्या है कि जब एक वर्ड आप पढ़ना सीख लेते हैं तो आपको दूसरा वर्ड पढ़ना इजी हो जाता है। ठीक है, सी 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 सी, है ना। अब देखिए गाइस, ये जो है छोटी है और अलिफ तो हो गया हा, हमजा है बड़ी ये पे तो हो गया हाय, रे और बड़ी ये जेर रे यानी हाय रे, सीन और रे जबर सर, दाल छोटी ये दी सर्दी, छोटी है और अलिफ जबर हा, बड़ी ये पे हमजा है तो हो गया हाय, रे और बड़ी ये जेर रे, सीन और रे जबर सर, दाल और छोटी ये दी यानी हाय रे सर्दी, हाय रे सर्दी। ठीक है, अब देखिए यह इतना सीन का शॉर्ट फॉर्म यानी शीन का जो बदला हुआ रूप होता है जब मिला के लिखने में इसका यूज़ किया जाता है सीन का, तो ये वही है सीन और अलिफ इतना है। तो सीन अलिफ ज़बर सा, ये रे और बड़ी ये जेर रे। तो इस वर्ड में हम देखते हैं सारे वर्ड में क्या है, सीन बस शॉर्ट फॉर्म में है, बाकी सब अलिफ तो देखिए एस फुल फॉर्म में भी ऐसी आता है और शॉर्ट फॉर्म में भी ऐसी दिखता है। तो सा रे, रे फुल फॉर्म में है, बड़ी ये भी फुल फॉर्म में ही है। ठीक है, यहाँ देखिए बे ज़बर ब और दाल ज़बर द और नून हो गया बदन। ठीक है, जब दाल मिल के आता है तो ये रे की तरह होता है ना, लेकिन इनका बेस सेम होता है इसीलिए इसको हम रे नहीं कहते। रे होता है ना तो नीचे खींच लेते हैं, जैसे यहाँ सर्दी में नीचे खींच लिया गया है दोस्तों, है ना, ज़्यादा टाइम। ठीक है ना, या फिर नीचे नहीं होगा तो इनका बेस जैसे दाल का और बे का बेस सेम है, लेकिन रे जब मिल के आएगा तो बेस सेम नहीं होगा, या आप अभी देखेंगे। ये हो गया सारे बदन। ये देखिए मीम और बड़ी ये जेर में और नून वन्ना तो हो गया में। इतना है बे, है ना, और ये देखिए बे यहाँ पर है ऊपर और रे नीचे है। तो मैंने कहा था ना कि बे और दाल यहाँ पे आया तो बेस इनका सेम सेम है, यानी अगर एक लाइन खींचे तो ये दोनों इनका नीचे का हिस्सा छुलेगा लाइन से। लेकिन अब ये बे ऊपर है दोस्तों यहाँ पे, है ना, और रे नीचे है दोस्तों। तो बे के नीचे खींचेंगे तो देखिए पॉइंट कहीं है और रे कहीं है ना। हालांकि पॉइंट को क्या किया गया इन्होंने इस लाइन के नीचे लिख दिया है, तो ये तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन बे ऊपर है, बे का जो निशान है, और ये रे नीचे है। यहाँ पे बे और दाल बराबर में है, लेकिन लोग कहते हैं दाल नहीं ये रे लगता है। अरे भाई ले, ये रे कैसे लगता है, इनका बेस तो देखो, लाइन खींच के देखो, यहाँ लाइन खींच के देखो, ये है रे और ये है दाल। बहुत कुछ देखिए दिख नहीं रहा, अभी इसको मिटाना भी पड़ेगा। तो ये है बदन, ये दाल है, और ये है बर, बे रे ज़बर बर, ये रे है बर। बे और दाल बद हो गया, लेकिन बे और रे देख सकते हैं, है ना, यही फ़र्क है रे और दाल में। बे रे ज़बर बर और ये फे है तो हो गया बर्फ, बर्फ। बर्फ नहीं कहेंगे, बर्फ कहेंगे। ठीक है, यानी होठों के बीच से हवा निकाल के बात करनी है, बर्फ। ठीक, सीन है छोटी ये है तो हो गया सी, बे है दो चश्मी है तो हो गया इतना भ, और रे आया तो हो गया भर। तो बे दो चश्मी है पे ज़बर है दोस्तों, ये हो गया भर। दाल और छोटी ये हो गया दी, यानी सारे बदन में बर्फ सी भर दी। ठीक, अब देखिए गाइस यहाँ पे नाम है शफीउद्दीन नैयर। ठीक, तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार ताकि आपको और ज़्यादा इजी लगने लगे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम। जाड़ा आया, जाड़ा धूम मचाता आया, कपड़े गर्म पहनाता आया, कैसी हवा है फर 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 फर, कांपते हैं सब थर 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 थर, छुप जाता है सूरज जल्दी, लगती है उसको भी सर्दी, हा हा ही ही, हो हो, सी सी, हाय रे सर्दी, हाय रे सर्दी, सारे बदन में बर्फ सी भर दी। तो दोस्तों शफीउद्दीन नैयर, फिर से हम लिखते हैं इनका नाम,
तो दोस्तों आज की कहानी इतनी ही। इससे पहले जितनी वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से 89 वीडियो रीडिंग प्रैक्टिस की हमने अपलोड की हुई हैं, है ना। और ये बुक चाहिए तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो ncert.nic.in पर जाएं, है ना। बुक का नाम है शहनाई और क्लास है फर्स्ट। इसको डाउनलोड करें, फ्री में है, ठीक है। चलिए मिलते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।